तो गाइस आप वीडियोस देख देख के थक चुके होंगे, तो आप आराम से आंखें बंद करके देख सकते हो। हेडफोन लगा चुपचाप बैठ कर देख लो, पूरी स्टोरी आपको समझने आने वाली है। Hello, class. This is Abhishek. Today I will start chapter number 1, The Letter to a God. इस चैप्टर की स्टोरी एक फार्मर की है, जिसमें एक फार्मर होता है जिसकी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। एंड में कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, तो चैप्टर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर स्टार्ट होता है लेंचो से। इसमें एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है अपनी खेती बाड़ी करता है। अच्छा, खेती बाड़ी किसी करता है? खेती बाड़ी जो वो करता है वो होती है कॉर्न की एंड मेज की। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से उसका सब कुछ चल रहा होता है। उसके एक बेटा होता है, एक वाइफ होती है ना। वो माउंटेन्स वाली जगह पे रहता है, हम बोल सकते हैं हिल्स वाले एरिया में वो रहता है। सडनली एक दिन क्या होता है कि रात का टाइम होता है, वो आराम से अपने घर में सो रहा होता है, और उसी दिन अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ जाता है, बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, जिस वजह से उसकी फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो देखता है कि भाई मेरी जो फसल है वो क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब वो इस जगह परेशान हो जाता है कि भाई अब मेरी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और मैं इसी को बेच के अपना खाना पीना बच्चों का जो है करता हूँ। अब मैं किस तरीके से इन बच्चों को खाना पीना खिलाऊंगा, अपनी वाइफ को, बच्चों को, है ना, किस तरीके से पैसा आएगा। तो अब लेंचो जो था बहुत ज़्यादा इस जगह पे बहुत ज़्यादा डर चुका था कि अब भाई आगे क्या होगा। उसके घर में इतना राशन भी नहीं था तो जिससे वो अपना घर चला पाए, है ना। तो वो क्या है, लेंचो जो है हमारी तरह एक, जैसे कि हम लोग गॉड भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ऐसे ही लेंचो जो है वो भी भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो इसी विश्वास के चक्कर में वो एक लेटर लिखता है गॉड को। उस लेटर में अपनी परेशानियां बताता है कि आंधी आने की वजह से मेरी जो फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मैं मतलब अपनी फैमिली को खाना भी नहीं खिला सकता ज़्यादा टाइम तक। तो मुझे कुछ समय काटने के लिए कुछ समय काटने के लिए 100 पीसों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को 100 पीसों दे दो, है ना। वो लेटर लेके वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से एक स्टैंप लेता है, इस पर लगाता है और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन आता है। तो पोस्टमैन उसको लेटर बॉक्स को ओपन करता है और जितने भी लेटर्स में होते हैं उनको देखने लग जाता है। देखते देखते एक लेटर उसको एक ऐसा मिलता है जिसे देख के वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये जो लेटर है, ये लेटर भगवान, इस पे लिखा हुआ है गॉड। तो मैं इस लेटर को, मतलब गॉड का मीन्स क्या है अदर। तो वो परेशान होकर अपने ओनर के पास जाता है, जो उसका बॉस होता है पोस्ट ऑफिस का। तो उसमें जाता है तो वो अपने बॉस को दिखाता है। बॉस से कहता है कि सर ये देखिए, ये जो लेटर है ये एक गॉड के लिए एक व्यक्ति ने लिखा है, तो मैं इसको कहाँ पर पहुँचाऊँ। तो जो बॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि एक बार इस एनवलप को ओपन करो और इसमें जो लिखा हुआ है लेटर में वो एक बार रीड करो, जिससे हमें मालूम पड़े कि आखिरकार इसमें है क्या। तो जब वो पोस्टमैन इसको ओपन करता है, और ओपन करने के बाद जब उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसमें लेंचो की जो 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 कंडीशन लेंचो ने लिखी थी वो सारी कंडीशंस होती हैं। भाई मेरे घर में राशन नहीं है, ऐसे ऐसे खेती बाड़ी हुई थी, ये सब चीज़ में लिखी हुई होती है। तो इतना सब कुछ सुन के जो ओनर होता है, जो बॉस होता है उनका, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और वो कहता है कि भाई ये जो फार्मर है ये भगवान पे इतना ज़्यादा बिलीव करता है, और अगर इसके पास पैसा नहीं आया तो इसका जो भरोसा है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये आगे कभी भी भगवान पे भरोसा नहीं करेगा। तो वो ओनर थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसके माइंड में आता है कि यार
क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हम बोल के उसके लिए पैसे कलेक्ट करवाएं। उनकी जितनी सैलरी है उसमें से कुछ कुछ पैसे वो लोग इकट्ठे करें, जितना पैसा होगा हम उतना पैसा उसको दे देंगे। अब क्या होता है कि वो अपने ऑफिस में उसको किसी चीज़ को अनाउंसमेंट करवा देता है। अनाउंसमेंट करवाने के बाद जितने भी लोगों की सैलरी आती जाती है वो लोग उसको वो अपने में से थोड़ा थोड़ा पैसा ओनर को दे देते हैं। ओनर भी अपनी सैलरी में से थोड़ा देता है। तो टोटल मिला के जो पैसा होता है वो 70 पीसो होता है। 70 पीसो कलेक्ट हो पाते हैं केवल। तो 70 पीसो कलेक्ट हो पाते हैं। तो ओनर जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है यार उसने 100 मांगे थे और हम 70 देंगे, तो ऐसा ठीक रहेगा क्या? तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहता है चलो सर, कम से कम उसका भरोसा तो नहीं टूटेगा इस चीज़ पे कि भाई भगवान ने कम से कम कुछ तो भेजा, उसको सब्र तो हो जाएगा इस चीज़ का। तो इतना बोल के वो कहता है हाँ चलो ये बात सही है, अब एक काम करो, उसको उन पैसों को एक एनवलप में डाल के वो रख दे देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। अब वो वेट करता है किसका? लेंचो का, कि लेंचो जब आएगा तो हम सब लोग उसको एक बार देखेंगे, है ना। तो अब क्या होता है, 3-4 दिन बाद लेंचो आता है। लेंचो जब पोस्ट ऑफिस आता है अपना एनवलप मांगता है तो सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑफिस जो बॉस होता है वो शीशे में से उसको देख रहा होता है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सब उसकी तरफ निगाहें करके देखते हैं। तो वो उसको एकदम से लगता है कि यार ये सब लोग मेरे को इतने उससे क्यों देख रहे हैं। तो है ना, तो वो इस जगह पे थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अब वो अपना एनवलप लेके थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसको ओपन करके देखता है। तो उसमें जब वो पैसे देखता है तो उसमें कितने पैसे होते हैं? 70 पीस। तो 70 पीसो जब होते हैं उसमें, तो अब उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है, ये बैंक वाले मेरे को इस तरीके से देख रहे हैं और क्या बोलते हैं मेरे पैसे भी कम आए हैं। तो वो क्या करता है, एक स्लिप जाके और ले रहा होता है। तो सारे बैंक वाले ये सोचते हैं यार ये व्यक्ति जो है भाई इसके पास पैसे भी आ गए, अब ये स्लिप क्यों ले रहा है, और स्लिप ले भी रहा है तो आखिर उसमें लिख क्या रहा है ना। तो लिखने के बाद वो उस लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाल जाता है। अब क्या होता है, जल्दी से पोस्टमैन जाता है भागता हुआ और उस वो जो उसको लेटर होता है उसको जल्दी से निकालता है और उसको सबके आगे पढ़ना स्टार्ट करता है। और उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है जैसा वो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते। उसमें ऐसा लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें बोलता है, भगवान जितनी राशि के लिए मैंने कहा था, मतलब जितने अमाउंट के मैंने आपसे कहा था, आपने उससे भी कम भेजा है। मतलब आपने मेरे को 70 पीसो भेजे हैं और मेरे पास 70 पीसो ही आए हैं। तो मुझे बाकी का जो अमाउंट है वो जल्दी से भेजो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़रूरत उसको थी। लेकिन उसने एक चीज़ और बोली कि भगवान ये जो अब आप बाकी के पैसे जब आप भिजवाओ तो मेरे को डाक के द्वारा मत भिजवाना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, ठग हैं। कैसे हैं? ठग हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका रहता है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और बाकी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आप जाके देख लीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू क्लास।